लियाम उदासी से सुनसान समुद्र तट पर इधर उधर घूमता है। उसकी युवा ऊर्जा बोरियत से मंद पड़ गई है। सूर्य की किरणें पानी पर चमकती हैं, लेकिन लियाम अलग थलग रहता है। उसका भाव दूर का है। वह रेत पर लात मारता है। उसके क्षणभंगुर पदचिह्न अथक ज्वार से निगल जाते हैं। लहरों का धीमा किनारा उसकी अकेलेपन की शांति को बढ़ाता है। विशाल समुद्र तट पर लियाम की बेतरतीब भटकन एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, क्योंकि वह रेत में आधा दबा हुआ कुछ असामान्य देखता है। उत्सुक लियाम घुटने टेकता है। उसकी उंगलियां धीरे से चिपकी हुई रेत को हटाती हैं, ताकि एक मौसम ग्रस्त जर्नल का पता चल सके। सांस रोककर लियाम नाजुक जर्नल को पकड़े हुए है, जिसके पीले पन्ने बीते समय की कहानियां फुसफुसा रहे हैं। वह बैठता है, सावधानी से भंगुर पन्नों को खोलता है। प्रत्येक मोड़ इतिहास के साथ एक नाजुक नृत्य है। जैसे ही लियाम धुंधली लिपि को समझने लगता है, उसकी शुरुआती बोरियत पिघल जाती है, जिसकी जगह बढ़ती हुई जिज्ञासा लेती है। लियाम किताबों के ऊंचे ढेर के बीच बैठा है। एक मौन विद्वान पुस्तकालय के शांत आलिंगन में डूबा हुआ है। वह प्राचीन समाचार पत्रों पर ध्यान देता है। प्रत्येक पृष्ठ अतीत से एक फुसफुसाहट है, जो फीकी स्याही में उत्तर खोजता है। पुस्तकालयाध्यक्ष एक कोमल मुस्कान के साथ आती है। उसकी उपस्थिति गंभीर हॉल में गर्मी की किरण है। वह सहायता प्रदान करती है। उसकी आवाज नरम है, नाविक के जीवन के रहस्यों को उजागर करने का एक कोमल निमंत्रण। लियाम ध्यान से सुनता है। उसकी आंखें नाविक के सपनों को दर्शाती हैं, जो अब इतिहास की गहराइयों से पुनर्जीवित हो गए हैं। नाविक के गायब होने की परिस्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं।